एंड आई थिंक जस्ट आर्टिस्ट रह के मतलब नहीं है, आपके साथ एक बिजनेस पार्टनर होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपको बिजनेस नॉलेज नहीं है तो उसको इवेल्युएट करके आपको उसकी राइट वैल्यू ला के दे, बिकॉज वैल्यूइंग आर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई थिंक जैसे अभी आपके डिस्कशंस में होंगे, आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू एक्जैक्टली गेट इनटू द वैल्यूएशन ऑफ आर्ट एज वेल. अगर आज आप जो भी आर्टिस्ट लोग देख रहे हो, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट इट नाउ, राइट आफ्टर द पॉडकास्ट. वॉट एवर थिंकिंग यू हैव और वॉट एवर द थॉट यू हैव कि आपको वो स्टार्ट करना था और आप परफेक्शन के लिए अगर इंतजार कर रहे होगे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल इंसिस्ट यू दैट यू शुड स्टार्ट नाउ. मैं जब सीटी बजाता हूँ वो इमीडिएटली मेरे पास देखती है, सो वी हैव दैट टोन, यू कैन अटैच दैट, तो वो तुरंत मेरे पास देखती है. तो मुझे बताओ, देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग माई टाइम इन लर्निंग क्यूरियोसिटी, एंड दैट पर्सन, दैट छोटा बच्चा इज गिविंग मी द रिटर्न. जस्ट मेरा टाइम दे रहा हूँ मैं उसको एवरी का, उसी के बदले वो मुझे प्यार मोहब्बत कर रही है. सो कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप आपका टाइम डिवोशन से उसको पूरा देते हो ना, तो वो आपको 100% रिटर्न देने वाली है. तुम पढ़ रहे हो लेकिन आपको 4th ईयर के बाद भाई बाहर निकलने का है, और उसके बाद आपको आपके पैर पे खड़ा होना है, आपकी पूरी फैमिली का एक जिम्मा उठाना है, तो क्या करना चाहिए? आई डोंट ईट बादाम फॉर न्यूट्रिशन, कि 7 बादाम में अगर रात में भिगो रहा हूँ और सुबह खा रहा हूँ तो मुझे उससे न्यूट्रिशन मिलने वाला है, उसके लिए नहीं खाता हूँ. व्हेन आई ईट इट फॉर 10 minutes, आई टेल माई सेल्फ, कृष्णा, you are eating this for a specific purpose because you are in a creative industry. So everyone, just like a bodybuilder, when they hit the gym, when they have a protein shake, they have that purpose in mind. So what is that purpose which is driving you, which is a part of your everyday? You must figure it out. गुनगुनाता है दिल मेरा, रम डम डरम डम 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 डरम 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 डम डरम 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 डम 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 डरम डम डम. हेलो सर. हाय संकेत. हाय गाइज, अगर आपको या फिर आपके माँ बाप को अगर लगता है कि आर्ट इंडस्ट्री में स्कोप नहीं है, तो आप और उनको सारे ना ये पॉडकास्ट देखो और पूरा देखो, सो दैट आपका ना जो भ्रम है वो टूट जाए और आपको एक क्लैरिटी मिले. ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं. सर से हम बात करेंगे और उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया है, तो आप ऐसे शॉक हो जाओगे. इतने कम उम्र में, सर का उम्र आपको पता नहीं रहेगा, तो सब आप भी बता दीजिए. एज ऑन टुडे मैं 25 years old हूँ, एंड दैट्स ऑल. यस, आई थिंक लॉयर हो. यस. ओके, और इसके बाद हैकर भी है सर, और एक बहुत बड़े, मतलब ये पॉडकास्ट जो मेरे पॉडकास्ट होते हैं वो मोस्टली, मैं आपको पता रहेगा, मैं फाइन आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट से करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड आर्टिस्ट से करता हूँ. लेकिन सर को इस पॉडकास्ट पे लाने का एक ही मोटिव है कि एक आर्ट को मोनिटाइज कैसे करें. ये मतलब मैं आपके लिए नहीं ला रहा हूँ सर को, एक थोड़ा सा ना सेल्फिशनेस है, मुझे सर से बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मैंने आपको बहुत बार ट्राई किया. मतलब मैं आई थिंक 3 मंथ से, हाँ 3 months, और उससे पहले भी आप मुझे बहुत बार बोले हो. इनफैक्ट आप तो ये भी बोले हो कि आई विल ट्रैवल 500 kilometers जस्ट टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट. और मुझे याद है एवरी टाइम मैं हर मंथ ट्रैवल करता हूँ मुंबई में. आपका हर महीने जब भी मेरा मुंबई का स्टोरी रहा, संकेत इज इमीडिएटली, सर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है. आई एम रियली सॉरी अपना हो नहीं पाया, बट आई एम सो श्योर एंड ग्लैड कि आज जो होगा बहुत बेहतरीन होगा, एंड विल डेफिनेटली शेयर अ लॉट ऑफ नॉलेज विद ऑल द पीपल एज मच एज पॉसिबल. जब मैं अभी आया था तभी आपसे जो मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना था, स्पेशली मिलना था. क्योंकि ना मेरे जैसे बहुत सारे जो व्यूवर्स है वो मेरी एज के फाइन आर्टिस्ट है, अप्लाइड आर्टिस्ट है, अलग अलग आर्ट फील्ड में है, पर वो कॉलेज में एक चीज सीख रहे हैं, करेक्ट, जो उनके फील्ड का है, करेक्ट. लेकिन वो फील्ड के बाहर जब वो कॉलेज से पास आउट होंगे, हाउ टू मोनेटाइज देयर आर्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है उनको, और उनके सराउंडिंग में उनके फैमिलीज है, करेक्ट, वो और उनके पूरा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड है. तो सर ने उनके लाइफ में काफी सारी चीजें, उनको जो हॉबी थी उसको भी मोनेटाइज किया है, प्लस उनको उनके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आए, अलग अलग जो चीजें आपको लगे कि ये इंटरेस्टिंग है, मैं ये ट्राई करता हूँ. हाँ. तो ये भी सारी चीजें सर ने ट्राई की है उनके लाइफ में, और उसमें से उन्होंने उनको मोनेटाइज कैसे करना है ये भी करके दिखाया है. सिर्फ वो हॉबीज ट्राई नहीं की है, उसको मोनेटाइज भी किया है. राइट, करेक्ट. बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द ड्राइविंग फैक्टर जो एक बोलते हैं ना, जिस वजह से तुम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, आपकी पैशन आपके लिए रहेगी, आपको उस आर्ट से मजा आ रहा है वो आपके लिए रहेगा. बट देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे लोग आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे. इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर टीम मेंबर्स, इट कुड बी योर इंटर्न्स, इट कुड बी योर क्लाइंट जो आपके आर्ट की वजह से पैसा कमा रहा है. सो द ड्राइविंग फैक्टर समवेयर बिकम्स द मनी.
एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और घर वालों को कन्विंस करना है तो एवरीवन नोज, अदरवाइज मेडिकल के लिए कोई क्यों 25-50 लाख रुपए खर्च करेगा, बिकॉज दे नो इफ आई एम स्पेंडिंग 25-50 लाख रुपीज आई एम गोइंग टू गेट द रिटर्न। बट आर्ट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपके पास ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से है और हम उसी को वैनिश कर देते हैं ऑल ऑफ अ सडन। सो दिस इज लाइक अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस व्हेन यू एक्चुअली गो एंड कैटर टू इट। एंड आई थिंक जस्ट आर्टिस्ट रह के मतलब नहीं है, आपके साथ एक बिजनेस पार्टनर होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपको बिजनेस नॉलेज नहीं है तो उसको इवेल्युएट करके आपको उसकी राइट वैल्यू ला के दे, बिकॉज वैल्यूइंग आर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई थिंक जैसे अभी आपके डिस्कशंस में होंगे, आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली गेट इनटू द वैल्यूएशन ऑफ आर्ट एज वेल। राइट, बिकॉज आपसे मिलने का पीछे एक रीजन था। मैं मोस्टली महाराष्ट्र में जो टॉप आर्टिस्ट है लास्ट कुछ 2 महीनों से मैंने ऑलमोस्ट सबसे मिला हूँ मैं। करेक्ट। काफी कुछ बाकी है, बातें भी हो रही है उनसे मिलने की, बट मेरी आज तक की जो एक्सपीरियंस है मैं इन सब से मिलता हूँ और उनके साथ मैं सारी बातें करता हूँ आर्ट फील्ड से लेके, वो सारे आंसर्स क्लियर दे देते हैं। करेक्ट। ठीक है, वो टॉप के लेजेंड्स है, ठीक है, उनको सारी नॉलेज है, वो सारे नॉलेज का एक्सपीरियंस, सारे सवालों के जवाब देते हैं, बट एक पॉइंट पे ना वो क्लियर आंसर नहीं दे पाते, जो कि है कमाया कैसे जाए या फिर आर्टिस्ट एक मोनेटाइज कैसे करे उसके आगे की फील्ड को। तो ये जो था ना वो आपसे बहुत अच्छे से सवालों के जवाब। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा पहले तो कि मैंने उसको बहुत अच्छे से मोनेटाइज किया है या आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ये आपको कैसे लगा? बिकॉज you are at 25 and you are handling I think 2 companies. अभी बड़ी भी रहेंगी, I don't know, मैंने जो पॉडकास्ट देखा था वो लॉकडाउन में देखा था। So और एक बात है, वो पॉडकास्ट में आपने कहा था कि परफेक्शन इज एन इल्यूजन। एब्सोल्युटली राइट। तो ये तब मैंने 2 या 3 साल पहले आई थिंक मैंने वो सुना था आपके पॉडकास्ट में, वो मैंने तब मेरे व्हाट्सएप के बायो में लगाया था, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। करेक्ट। आज सुबह में आते वक्त 2 साल के बाद मैंने वो आपका पॉडकास्ट जो स्क्रिप्ट बनाना था, तो वो मैं टाइप कर रहा था, वो सुन रहा था मैं और स्क्रिप्ट बना रहा था, तब मैंने फिर से सुना, तब मेरे को रिमाइंड हुआ कि अरे मेरा ये बायो है और मैंने यहाँ से उठाया था कि करेक्ट। वो इतना अच्छा हुआ, मतलब मुझे वो लगा। सी वो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एन आर्टिस्ट, आपको है ना एक पेंटिंग करते वक्त कंप्लीशन कब होता है वो समझ नहीं आएगा। सबसे बेहतरीन एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट पेंट, अभी ये यहाँ पे हमारे रूम में एक पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पर। अब इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को आप देखोगे तो यहाँ पर इस आर्टिस्ट को कब कंप्लीशन का फीलिंग आया होगा कि ये पेंटिंग अब परफेक्ट है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। सेम गोज विथ योर करियर। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बॉदर्ड अबाउट देयर स्किन, who are bothered about their body fat, who are bothered about how they look, how they sound, या फिर मेरे पास परफेक्ट आईफोन नहीं है, मेरे पास परफेक्ट कैमरा या फिर परफेक्ट लाइट नहीं है। दे वेट फॉर इट, दे वेट फॉर दैट पॉइंट टू स्टार्ट समथिंग। तो वो परफेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से चीज चालू ही नहीं हो पा रही है। सो दैट इज द मेन बॉटलनेक। आप उसी को हटा दो। बेसिकली आप जो परफेक्शन सोच रहे हो ना, कल आपके पास आईफोन 13 आ गया तो आपको 14 लगेगा कि वो बेटर है। 14 आया तो आपको लगेगा कि अब मुझे सोनी अल्फा कैमरा चाहिए। सो every time the limit of perfection will be pushed on. So absolutely it is an illusion. और आप जब तक इस perfection के पास नहीं जाओगे, स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक वो आपको डराते रहेगा और जब तक तुम उसके पास जाते रहोगे तब तक दूर सरकते जाएगा। सो इसीलिए इस illusion के पास आपको जाना ही नहीं है। You just have to start now. परफेक्शन ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बिकॉज अब मॉनिटरी की बात बताऊँ तो अगर मैं 2 दिन भी काम नहीं कर रहा हूँ ना परफेक्शन के लिए, तो मेरी दिन की तो 2 वैल्यू वेस्ट हो गई ना 2 दिन की। सो माई कैलकुलेशन इज गोइंग वेस्टेड। अपना मीटर तो चालू है, मैं मीटर का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ हर जगह। अपना मीटर तो एवरी डे का चल ही रहा है। मैं अगर आज काम नहीं करूँ, मेरा मीटर तो चल ही रहा है, मेरे कॉस्ट आर देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टुडे एंड एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो मीटर को कैटर करते रहोगे जो भी आपका कॉस्ट बन हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टुडे। अगर आज आप जो भी आर्टिस्ट लोग देख रहे हो, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट इट नाउ, राइट आफ्टर द पॉडकास्ट। वॉट एवर थिंकिंग यू हैव और वॉट एवर द थॉट यू हैव कि आपको वो स्टार्ट करना था और आप परफेक्शन के लिए अगर इंतजार कर रहे होगे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल इंसिस्ट यू दैट यू शुड स्टार्ट नाउ। मैंने जो सारी चीजें बताई कि आपने आज तक क्या क्या किया है, आप किस में सर्टिफाइड हो और आपने क्या क्या सीखा है, कंप्लीट किया है, ये सारी चीजें ना आप एक बार फ्लो में बता दीजिए। अच्छा, तो शायद ये आज तक का सबसे डिटेल्ड आंसर होगा अबाउट व्हाट आई हैव डन और कैसे शुरुआत हुई थी। अराउंड 9th 10th की बात है, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। तो वहाँ से मुझे क्यूरियोसिटी जनरेट हुई थी कि एक फेसबुक अकाउंट हैक होने से कितने लोग परेशान हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ हैकिंग, दैट इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट वाज बॉर्न इन माय माइंड। और मैं थोड़ा सीए सराउंडिंग से बिलोंग करता हूँ, मेरे आसपास वाले लोग सीए है, तो इसीलिए सीए का मुझे पहले से पैशन था। प्लस मैं बोलता अच्छा था, तो
तो मुझे मेरे मम्मी पापा को लगता था कि ये लॉयर अच्छा बन सकता है, तो वो लॉ की भी इच्छा थी, एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो मुझे वो सीखने की बहुत इच्छा थी। बेसिकली आई एम समवन हु लव्स टू स्टडी, बीट एनीथिंग। मुझे एग्जाम्स नहीं पसंद है, मुझे पढ़ना में बड़ा मजा आता है। ओके। तो ऐसा लगता था कि ये कोर्स हो गया, अभी कुछ तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम पढ़ के देखते हैं। यूट्यूब पे लर्निंग तो चलती रहती है। सो 9th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड लर्निंग टुवर्ड्स दी साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा सिस्टमैटिक बेसिस पे। तब पता नहीं था कि एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन या लाइसेंस भी होता है। व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज, मैंने पहले वो MSCIT का बेसिक कोर्स किया, फिर मैंने DTP किया, फिर मैंने टैली ERP किया, सर्टिफिकेशन किया। सो आई स्टार्टेड सराउंडिंग माई सेल्फ विद कंप्यूटर्स। राइट। मुझे वो गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन का पढ़ने में बड़ा मजा आता था। ओवर ड्राइव करके कोई कार का चैनल आता था, या फिर हमारा टेक गुरु करके CNBC आवाज पे आता था। आई यूज्ड टू वॉच दैट। सो वहां से आई स्टार्टेड सराउंडिंग पीपल हमारे फील्ड के जो भी थे। तो टेक का वो जो कीड़ा था मेरे पास पहले से दिमाग में था। फिर आई स्टार्टेड डूइंग CA इमीडिएटली राइट आफ्टर दैट। जैसे CA हुआ मैंने LLB कंप्लीट किया, और इसी के बीच में CA के इंटर में मुझे एक अटेम्प्ट लगा था। उस टाइम पे आई गॉट सम टाइम ऑफ 3 months। तो मैं जाके लैब में बैठ कर जो भी मेरा टेक का नॉलेज था उसको मैंने कैपिटलाइज किया, और मैंने सर्टिफिकेशन जो एथिकल हैकिंग का था वो 1 से 1.5 साल के अंदर आई एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड इट एट द एज ऑफ 19 ओनली। या तो इस तरह से CA LLB एंड लॉ का जो एथिकल हैकिंग का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, आई ट्राई टू इंटीग्रेट दैट। उसके साथ साथ आर्ट का आप देख ही रहे हो, आई यूज्ड टू डू हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस पहले। फोटोग्राफी तो मैं मेरे शौक के लिए करता था, बट नाउ इट इज ऑल इनटू द डिजिटल आर्ट, बिकॉज सी यू आर एन आर्टिस्ट बट यू आर नॉट लिविंग इन अ वैक्यूम, यू आर लिविंग इन द सोसाइटी। Can you elaborate that? या सो वैक्यूम मतलब ऐसा कोई स्पेस एकदम खाली होता है ना, वैक्यूम, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो आप उस अकेले स्पेस में नहीं हो, आप सोसाइटी में रह रहे हो, एंड सोसाइटी डज डिमांड समथिंग फ्रॉम यू। दे डिमांड अडेप्शन, दे डिमांड डायनामिज्म फ्रॉम यू, कि आप नई टेक्नोलॉजी को तुरंत कैप्चर करो। आपको ये समझना है, अगर आपको रियली इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ योर आर्ट, आपको ये समझना है कि आपकी आर्ट कहाँ स्टैंड करती है, मार्केट की डिमांड कैसी है, और उसको किस तरह से ब्रिज किया जाए। तो ये ब्रिज जब आप खड़ा करना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे मुझे स्केचिंग आता था, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद था, और मुझे उसके साथ साथ फोटोग्राफी पसंद था, विच इज ऑब्जर्वेशन। अब ये तीनों का ब्लेंड अगर मैं मिलाऊं, तो मैंने डिजिटल आर्ट सीखना चालू कर दिया, सिंपली विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एन iPad। और वो iPad लेने के बाद आई लर्न दैट एंड आई रियलाइज कि इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है। मुझे लोगो डिजाइन का L भी नहीं पता था, मैंने फर्स्ट मेरे रूममेट के भाई के लिए बनाया था। तो एंड आई एम ग्लैड कि उस दिन मैंने उसने उसको मना नहीं किया। What if I would have told him that day, coming back to your perfection question, कि यार मुझे पता ही नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लोगो डिजाइन में बना नहीं सकता। I just said yes. I started that point, and today I think we have crafted more than 1,000 minimal concepts for different brands. और अभी हमारा टीम भी स्केल अप कर रहा है, एंड वी आर टोटली इनटू एक्सीलेंट ब्रांडिंग स्टैंडर्ड्स, और हम लोग काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी बना रहे हैं हमारी टीम के साथ। सो दिस इज द जर्नी सो फार। आपके जो टीम मेंबर्स आपने मेंशन किया, आपकी कंपनी है? यस, सो वी आर, पहले मेरा ऐसा था, मैं फ्रीलांसर था, फिर मैंने एक कृष्णा राठी एसोसिएट्स नाम से वी स्टार्टेड अदर एजेंसी। अभी जैसे रियलाइज हो गया दैट वी आर ग्रोइंग, तो अभी हम लोग प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस गेम नाउ, जहाँ पर वी हैव 11 फुल टाइम मेंबर्स, वी हैव 28 डिफरेंट एसोसिएशंस विद पीपल जो हमारे साथ आते हैं, वी डिस्कस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे क्लाइंट को कोई आर्ट के वैल्यू देना है, मुझे कोई ब्रांड बनाना है, तो वो ब्रांड के लिए सही टैलेंट मुझे सिर्फ मुंबई में नहीं मिलेगा, इट कुड बी एनीवेयर। मैं किसी बंदे को खींच के ला के मुंबई ऑफिस में 10 से 5 बिठाऊँ और उसको बोलूँ कि तू यहाँ पे तेरी बेस्ट आइडिया निकाल, आई एम डूइंग इनजस्टिस विद हिज ब्रेन। अगर उसको पहाड़ों में मज़ा आता है, उसको पहाड़ों में ही बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम बफर लेके चलते हैं कि व्हेनेवर इट कम्स टू द बेस्ट आइडिया टुवर्ड्स अ ब्रांड, टुवर्ड्स अ सोशल मीडिया कैंपेन, किसी की एड शूट करना है, बैनर बनाना है, बिलबोर्ड्स है, तो उसके लिए हम लोग वो स्पेस देते हैं, वो ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, एंड देन वी गो टुवर्ड्स इट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है जहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग पैशन एंड प्रोफेशन को समझना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने 5 years ऑफ इंजीनियरिंग कर लिया, मैंने 3 years ऑफ BCom कर लिया या MBA कर लिया, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है। दे थिंक कि अब तक जो किया वो वेस्ट है। Absolutely wrong. Let me tell you, if I'm recording this podcast with you, I'm sitting with you right now, it is just because I was doing CA. मैंने उस 5 साल में जितना भी नेटवर्क बनाया, मेरे हॉस्टल में 100 लोग थे, वो मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर्स थे। वहाँ से मैंने शुरुआत करी। तो मैंने जितने भी, आज मेरे मैक्सिमम 80% क्लाइंट्स फाइनेंस इंडस्ट्री के। तो मैंने क्या किया, मेरा जो प्रोफेशन का नॉलेज था उसको मैंने पैशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया। आर्टिस्ट बहुत है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बहुत है, बट ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आर्टिस्ट भी हो सके,
ये कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है ना. या तो अगर आप आपके फील्ड से हो, अंडरस्टैंड विच सब्जेक्ट एक्साइट्स यू अलॉट. अगर आप आर्ट से हो तो अंडरस्टैंड विच आर्टिस्टिक स्किल इज एक्साइटिंग यू अलॉट. मर्ज देम टुगेदर, bridge a gap between what you are doing and what industry requires, and that is where you actually make the money, and people will be ready to pay for it. Awesome. I think आपको मजा आ रहा है, मतलब इतना आपको नॉर्मली लाइफ में कॉलेज में ये सारी बातें सुनने की या फिर आपको समझने की आदत नहीं होंगी, पर अभी आपको समझेगा कि रियल में हमें लाइफ में क्या करना है. शुरुआत से शुरू करते हैं सर. आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मेरा जो मेन होम टाउन है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वो है भुसावल, महाराष्ट्र. मैं 12th स्टैंडर्ड तक वहीं पे पढ़ा हूँ. फिर उसके बाद होता ना, ये हर लड़का सीए करने के लिए मुंबई निकल जाता है. बस मैं भी वैसे ही मुंबई के हॉस्टल में आ गया था. एंड देन दिस सिटी इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. नॉट जस्ट योर स्टडीज़ बट आपको लोग सिखाते हैं. यू सराउंड योर सेल्फ. बट डजेंट मीन कि जो लोग अपने गांव में बैठे हैं या अपने घर पे बैठे हैं वो इस सिटी को अप्रोच नहीं कर सकते. अब ग्लोबल बाउंड्रीज नहीं रही. नाउ द इंटरनेट इज देयर, सो यू कैन इजीली एस्केप फ्रॉम योर जियोग्राफिकल लोकेशन इन नो टाइम एंड यू कैन जंप इनटू द अनदर सिटी जस्ट विद द राइट लोकेशन, राइट हैशटैग. आप वहाँ पे आपको प्रिटेंड कर सकते. बट सीए करने से पहले वो सीए लाइफ में कैसे आया आपके? मतलब मेरे आसपास ही सब सीए वाले लोग थे. पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो इसी वजह से मुझे ऐसा था कि बस सीए का सराउंडिंग है, सब दोस्त भी कॉमर्स लेके सीए कर रहा है. और बनिया फैमिली से हो, मारवाड़ी फैमिली से हो, तो वहाँ पे बच्चे को कॉमर्स में सबसे टॉप कोर्स कोई करवाना है तो वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो बस वही चीज़ थी. बाकी इसमें कोई अलग लॉजिक था ही नहीं बिल्कुल सीए के लिए. और वो जो आर्ट का आपको जो हॉबी है वो कब लगी? मैं मतलब वो तो पहले से थी. पहले मुझे याद है मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में भी था, 4th में भी था, तो पापा मुझे बलून वाला बना के देते थे. सो आई यूज्ड टू रीड्रॉ इट. तो वो चीज़ पहले से थी. इनफैक्ट मेरा 10th का रिजल्ट था. ये चीज़ मैंने पहले भी कहीं मैंने बोली होगी बट आई विल रिपीट इट अगेन. मेरा 10th का रिजल्ट था. और हम लोग तो 10th के एक बच्चे को ना अगर तुम कंप्यूटर के सामने बिठाओ, और हमारे टाइम पे ब्रॉडबैंड होते थे, वाईफाई नहीं होते थे, तो और सबके घर पे पीसी नहीं होता था. वाइट कलर का बड़ा पीसी होता था डब्बा. 2012 में मेरा 12th हुआ था. तो मेरे सब दोस्त वहाँ पे आके 5-6 दोस्त हमारे घर पे रिजल्ट देखने आए थे. सब टफ कॉम्पिटिटर्स, एक मार्जिन से आपका रैंक आने वाला है. तो सब पैनिक कर रहे हैं. दोपहर में 1 बजे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट का. रिफ्रेश बटन दबाए जा रहे हैं, द रिजल्ट इज नॉट कमिंग ऑनली. अब 10 मिनट बचे हुए हैं. सब दोस्त खड़े. एंड आई थिंक एक 10th के बच्चे के लिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टेंशन हो सकता है उसके लाइफ का, कि वो रिजल्ट देख रहा है उस चीज़ के लिए जिसके लिए उसने साल भर से प्रिपेयर किया, उन लोगों के साथ जो उसके टफेस्ट कॉम्पिटिटर है. अब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ. मेरे सबसे टेंस सिचुएशन में मुझे एक पेपर और पेंसिल मिलती है, और मेरे टेबल के बाजू में, कंप्यूटर टेबल के बाजू में, वहाँ पे नवरत्न ठंडा कुल तेल की बोतल पड़ी थी. आई स्टार्टेड स्केचिंग इट. और मैं तब तक स्केच कर रहा था, तब तक मम्मी ने 10 मिनट बाद चिल्लाया नहीं, बेटा 98.55. बेसिकली द रिजल्ट शी अनाउंस्ड. तो जस्ट इमेजिन एक 15 साल का बच्चा जो इतनी टेंस सिचुएशन में था, उसको अगर आर्ट ने इजीली डाइल्यूट कर दिया. दैट इज वेयर योर हॉबी एंड इंटरेस्ट लाइज. दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर इंडिविजुअल बीइंग. तो आई वुड रेकमेंड, अगर आप कोई भी इंसान हो और आप आपका इंटरेस्ट नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो, गो बैक टू योर स्कूल डेज. एंड व्हाट वाज दैट वन थिंग यू एक्चुअली यूज्ड टू एंजॉय? वहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करता है. इट कुड बी गोइंग टू लाइब्रेरी, स्निकिंग आउट देयर, या फिर आपको होमवर्क की बुक्स कलेक्ट करने में मजा आता था, या फिर आपको मॉनिटर वर्क के नाम लिखने में. सी, नथिंग इज, देयर इज अ हार्ड वर्किंग टास्क. बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे आ रही है. लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, दिस इज रिसर्च टास्क. आप अगर मॉनिटर बन रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क. सो अंडरस्टैंड, वहाँ पे आप ट्रू आपके बीइंग थे. यू कैन फाइंड आउट योर राइट इंटरेस्ट फ्रॉम देयर. राइट. सो 98.55. अरे यार वो मतलब इससे ज्यादा आपने कहा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, आजू बाजू में जो दोस्त थे, आप तो टॉपर ही होंगे शायद से. 98.55 नहीं, अभी आजकल ऐसा है कि स्टेट बोर्ड्स वगैरह में भी परसेंटेज 100% भी आते हैं लोगों को. और जब तक मैं आ गया था टॉप 5 भी आ चुका था. टॉप 5 सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो उस वजह से स्केल अप होना, स्कोर वाज ऑब्वियस. हाँ, आई यूज्ड टू बी अ वेरी स्टूडियस किड. मैं बहुत पढ़ाकू था. और कॉम्पिटिटर वो भी थे, मतलब इसीलिए तो कॉम्पिटिटर्स थे. तो बट मैं एक सच्ची बोलता हूँ कि उनके वजह से मैं पढ़ता था ना. सो आई ऑलवेज थैंक देम. हम लोग उस टाइम पे स्कोर करते थे बिकॉज देयर वॉज अ सिस्टमैटिक वे. द बेस्ट थिंग वॉज द प्रेयर. मुझे बताओ आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कलेक्टिवली 1000 लोगों के साथ सुबह आपका दिन शुरू करने के लिए करते हो? वेयर इज दैट एनर्जी? इट हैज़ बीन लॉस्ट. बचपन में 7 बजे आप प्रेयर के लिए जा रहे हो, यूनिफॉर्म में, वेल ड्रेस्ड हो, नील्स कट है, हेयर कट है, और आपको एक ही डिसिप्लिन में, एक ही चीज़ के लिए, एक ही पर्पस के लिए, यू आर प्रेइंग फॉर इट अलॉन्ग विद 1000 पीपल.
इसीलिए एक बच्चे का स्कोर बहुत ज़्यादा होता है या फिर उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज दे स्टार्ट देयर थिंग फ्रॉम दैट. टुडे आई डू वन प्रेयर, दैट इज़ माई 7 एलिमेंट्स. अभी हम लोग मेरे होटल रूम में बैठे हैं, यहाँ पे भी आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे. अभी के 3 दिन के माइनस करके 105 में से 21 माइनस करना, उतना ही बादाम का काउंट होगा. आई डोंट ईट बादाम फॉर न्यूट्रिशन, कि 7 बादाम में अगर रात में भिगो रहा हूँ और सुबह खा रहा हूँ तो मुझे उससे न्यूट्रिशन मिलने वाला है, उसके लिए नहीं खाता हूँ. व्हेन आई ईट इट फॉर 10 minutes, आई टेल माई सेल्फ, कृष्णा, you are eating this for a specific purpose because you are in a creative industry. I tell myself that I'm consuming this for that purpose, और वो purpose को मैं carry करता हूँ. So everyone, just like a bodybuilder, when they hit the gym, when they have a protein shake, they have that purpose in mind. So what is that purpose which is driving you, which is a part of your everyday? You must figure it out. Right. Yeah. तो जो आपका 10th का जो रिजल्ट था, उसके बाद इतने अच्छे परसेंटेज, नॉर्मली लोग साइंस फील्ड करने का प्रेफर भी करते हैं, बैकग्राउंड उसका. सो आपके यहाँ पे कुछ ऐसा ये नहीं था कुछ नहीं कुछ भी नहीं. वो तो थोड़ा बिजनेस फैमिली टाइप्स की, भाई बिजनेस करेंगे या फिर जो भी कॉमर्स में ऑप्शंस खुले हो जाते हैं ना ज़्यादा, थोड़ा वैसा था. वो तो बैकग्राउंड, उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं होती है. तो मतलब मुझे वो होता है ना, सबसे डिफिकल्टी होती है आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स टिक करने में सोचना पड़ता है वो फॉर्म के अंदर. तो मुझे वो कॉमर्स टिक करने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था, लाइक अ प्री मेड डिसीजन ऐसा. अभी आपका जो डेली का शेड्यूल होता है, एक दिन का अगर आप शेड्यूल बताने जाएंगे तो कैसे बताओगे? ओके, तो आई स्टार्ट माई डे अराउंड 8:30. फिक्स नहीं होता, बिल्कुल भी फिक्स नहीं. अगर मेरी मम्मी ये सुन लेगी तो बोलेगी ये जो भी बोल रहा है सब झूठ है, बिकॉज आई डोंट हैव अ फिक्स शेड्यूल. और जो भी है वो ऐसे मतलब फिल्टर करके नहीं बताना है. नहीं फिल्टर नहीं, मतलब मैं एक टिपिकल डे बताता हूँ. मैं अभी 15 days a month मोस्टली ट्रैवल करता हूँ बाहर, बिकॉज वी आर ऑन अ बिजनेस एक्सपांशन फेज. बट अदर देन दैट मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ. 10 बजे तक मेरा जो भी पहले का काम होता है, खुद का पर्सनल काम, इंडिविजुअल, दैट आई फिनिश इट. फिर 10 बजे मेरी एसोसिएट का मुझे कॉल आता है, उसके साथ मेरा आधे घंटे का कॉल आता है. फिर 10:30 से 1:30 के बीच में, जस्ट बिफोर लंच, हमारी जो भी बाहर की मीटिंग्स होती है वो सब मैं ख़त्म कर देता हूँ. प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हम उनको बोलते हैं, कि जो आ सकते हैं क्लाइंट्स जिनके लिए हमें बात करनी है, वो सब चीज़ है, वो 1:30 बजे तक हम ख़त्म करते हैं. देन आई टेक एन आवर लॉन्ग ब्रेक. फिर 2:30 तक लंच वगैरह हो गया, कि फिर 2:30 से 5:30 तक 3 घंटे, जब नींद आने का पीरियड होता है तब मैं आर्ट बनाता हूँ. वो आर्ट जो मुझे क्लाइंट के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाना है, किसी का लोगो डिज़ाइन करना है, किसी का ब्रांड बनाना है, दैट टाइम आई डू इट, जो मुझे खुद से करना है. बाकी टाइम टीम तो फंक्शन करती ही रहती है. फिर 5:30 से लेके तो 6:30 तक चाय, साइकिलिंग ब्रेक, और 1 घंटा में एक बच्ची है हमारे यहाँ पे, अश्नी, और हमारे यहाँ पे सावी, अनवी और शिवांश, ऐसे 4 बच्चे हैं मेरे अंकल के यहाँ. तो मैं 1 घंटा डेली उनके साथ स्पेंड करता हूँ, बिकॉज आई फील चिल्ड्रेन आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स. अगर आपको क्रिएटिव इंडस्ट्री में रहना है तो उनको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो. सी, हम लोग ब्रांड में क्या डिज़ाइन करते हैं, कौन से कलर से लोग अट्रैक्ट होंगे, कौन से शेप से लोग अट्रैक्ट होंगे. आप उस बच्चे को देखो, वो कहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है. आई गेट मैक्सिमम आइडिया व्हेन आई प्ले विद देम, एंड दैट इज़ दी ओनली टाइम जब मैं स्क्रीन के बाहर हूँ. फिर वहाँ से आने के बाद अराउंड 8:30 आई हैव माई डिनर. फिर मेरा एक रैपअप कॉल रहता है, आई जस्ट अंडरस्टैंड पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फिर से मेरी 1:30 बजे तक मीटिंग्स चलती है रात में अराउंड. फिर रात में 1:30 से 2 बजे तक आई वर्क. फिर वापस आई स्टार्ट माई डे एट 8:30. सो 8:30 to 1:30 तक का मेरा डे चलता है रात में. और इट गोज़ वेरी इजीली. बहुत टाइम में 4-4 घंटे फ्री होता हूँ, और हमें फ्री होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब तक खुद को आउट ऑफ दी वर्क नहीं रखूँगा, आई वॉन्ट हैव स्पेस टू थिंक क्रिएटिवली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वो जो बच्चे की बात आपने की, कि बच्चों को देखना शुरू करो, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करो. मोस्टली मुझे भी ऐसा लगता है, एब्स्ट्रैक्ट जो पेंटिंग होती है उसको अगर आप कहीं पे एग्जिबिट करोगे, और अगर एक अडल्ट पर्सन को सामने रखोगे और उसको कहोगे कि इसको देखो, और उसके जो दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, ये क्या है, एक बोलेगा ये क्या है, ये क्या बना है, एक कहेगा अरे वाह ये क्या बना है, ऐसा. और उसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस उसके माइंड में आएंगे, बट वो जो बच्चा रहता है वो उसमें से बताएगा अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है. एग्जैक्टली. सो अलग अलग चीजें उसमें से बाहर आएंगी. बिल्कुल. सी, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं अश्नी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, शी इज़ आई थिंक 18 months ओल्ड नाउ. तो मैं जब उससे बात करता हूँ ना कभी, उसको क्या समझता है मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लाया, उसको क्या समझता है कि मैं उसके लिए कोई बेनिफिट के लिए आ रहा हूँ, या मैं उससे आइडियाज़ लेने आ रहा हूँ, या मैं उसके साथ टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, या मुझे अच्छा लग रहा है, उसे तो नहीं समझता. बट जब भी मैं जाता हूँ वो भागे भागे आके मुझे हक करती है, आते से बिल्कुल. मैं जब सीटी बजाता हूँ वो इमीडिएटली मेरे पास देखती है. सो वी हैव दैट टोन. जब मैं उसको सीटी बजाता हूँ, वो कहीं भी रहे, वो मेरे पास बिल्कुल मुड़ कर देखेगी. इसका क्लिप मैं आपको दूंगा, यू कैन अटैच दैट. तो वो तुरंत मेरे पास देखती है. तो मुझे बताओ, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई एम डूइंग.
आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग माई टाइम इन लर्निंग क्यूरियोसिटी, एंड दैट पर्सन, दैट छोटा बच्चा इज गिविंग मी द रिटर्न. जस्ट मेरा टाइम दे रहा हूँ मैं उसको एवरी डे का, उसी के बदले वो मुझे प्यार मोहब्बत कर रही है. सो कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप उसका आपका टाइम डिवोशन से उसको पूरा देते हो ना, तो वो आपको 100% रिटर्न देने ही वाली है. बिल्कुल, देयर इज नो अदर चैलेंज टू इट. आप उसका ऑनेस्टली टाइम दो, कब देगी पता नहीं. इट्स लाइक अ टेस्ट क्रिकेट मैच. आपको खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलते रहना है टिल द टाइम द राइट बॉल कम्स एंड यू हिट द 6. बट आपने गड़बड़ कर दी, देन द विकेट इज फॉर श्योर. 2 साल पहले मैंने आपके बारे में पढ़ा था, सुना था. उसमें मैंने एक सुना था कि आपके 4 AM स्केचिंग का जो आपने आदत लगाई थी. करेक्ट. आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैंने है ना वो टाइम आई थिंक उसी दिन के मैं सेकेंड डे में ही सुबह 4 बजे उठ के मैंने खुद चालू किया था. क्या बात है. और उसके बारे में आई विश कि मैं अभी वापस वो 4 बजे का शुरू कर सकूं. राइट. तो मैंने वो किया, बट कंसिस्टेंटली आगे नहीं करता रहा. मैंने वो टाइम पे एक ना हैंड पेंटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो मैं हाथ से, मैं नॉर्मली लॉकडाउन था, नॉर्मली लोग ब्रश से पेंट करते थे. मैंने सोचा कि थोड़ा ना हैंड पेंटिंग करते. विलास नायक, ही इज मतलब आई रिमेंबर. तो उन्होंने वो किया था, मैंने ना, मुझे बहुत पसंद आया था. सो मैंने ना, मेरे यहाँ पे केलकर एक कॉलेज है, ऐसे सोमैया एक कॉलेज, बिल्कुल पता है. ऐसे ये जो बड़े बड़े कॉलेज है ना, आई थिंक मैंने 3-4 कॉलेजेस में सेम टू सेम उसके जैसा ही करके दिखाया था. और मुझे, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे करने को फटाक से आ गया, लेकिन थोड़ा सा हैंड पेंटिंग्स का वो मुझे काफी पसंद आया. करेक्ट. तो वो है ना, मैंने 12th में किया था, उसके बाद वो ब्रेक हो गया. और जब लॉकडाउन आया तो मुझे रिकॉल हुआ कि हैंड पेंटिंग शुरू करते हैं. तो मैं हर रोज वो पोर्ट्रेट्स करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था. बहुत लोगों को पसंद आता था, मतलब लिटरली डिवाइन, एमी बंटा है, तापसी पन्नू ने भी शेयर किया था उनके स्टोरी पे. तो इतना कंसिस्टेंटली मैं करता था. और उसके बाद जब आपका 4M का मैंने जो सुना स्केचिंग प्रैक्टिस का, तो मैंने क्या किया, जो हमारे बेसिक होते हैं ओवल शेप, जो स्केचिंग में हम करते हैं, वो जो ओवल शेप स्केचिंग से कैसे क्रिएट किया जाए, वो जो प्रैक्टिस होती है एक पोर्ट्रेट की, तो वो मैंने हैंड पेंटिंग से कैसे करनी चाहिए, कैसे करते. तो मैं लिटरली एक सुबह 4 बजे उठता था, इंस्टाग्राम चालू करता था, कोई नहीं देखने वाला मुझे, आई नो. मैं लाइव जाता था और क्या वो बात करता है. था. हाँ. मेरा ऐसा सपना था कि मैंने एक पोर्ट्रेट, हैंड पोर्ट्रेट. आपने ना बहुत बेहतरीन चीज़ बताई यहाँ पे. हाँ. आप सुबह 4 बजे इंस्टाग्राम लाइव क्यों जा रहे हो पता है? क्यों? आपको कंसिस्टेंट हैबिट में सेट करने के लिए. सो द बिगेस्ट पिलर फॉर एनी कंसिस्टेंट हैबिट इज नथिंग बट शेयरिंग द कमिटमेंट. मेरे को बताओ, 10 बजे मुझे कॉल आता है मेरी टीम से. देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे आई कैन ईजीली स्लीप एट 10 AM. मुझे उठना ही है. मेरा कैलेंडर, अगर कोई और को पता है कि मैं कितने बजे क्या घंटे में क्या काम कर रहा हूँ, तो PM मोदी सर की बात लेते हैं हम लोग. करेक्ट. अब मुझे बताइए, मोदी जी अगर कुछ काम करते होंगे, अगर वो 2 घंटे के लिए वैनिश हो जाए, किसी को नहीं दिख रहा है, तो डोंट यू थिंक वो हेडलाइंस में आ जाएगा? तो एवरी मिनट ही इज बीइंग चेक्ड अपॉन. दैट्स द रीजन उनके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो जस्ट इमेजिन द सेम वे कि आपके ऊपर एक कैमरा है एंड यू आर बीइंग मॉनिटर्ड ऑल द टाइम. सो आर यू रियली एफिशिएंटली वर्किंग एट दैट टाइम? डजंट मीन मैं हसल कल्चर में बिलीव नहीं करता. मैं कोई 4 बजे इसलिए नहीं उठता था कि मेरे को 4 बजे वो था सुबह उठो वगैरह. मैं हॉस्टल में था, और हॉस्टल में रात में 2 बजे के बाद क्या होता है बहुत लोगों को पता होगा. तो आई रियली वॉन्टेड दैट टाइम जहाँ पे एक पीसफुल समय हो, तो मुझे तब मिलता था. अभी मुझे रात को 12:30 के बाद मिलता है, तो मैं भी वो करता हूँ. So wherever you find comfortable doesn't mean you need to wake up at 4, doesn't mean you need to sleep at 4. It's up to you. आपको जब comfortable feel हो रहा है, do it, but do it. That is important. वो जो हॉस्टल लाइफ जो कही आपने, मोस्टली मैं तो नहीं था हॉस्टल में, मेरे जैसे कई लोग नहीं रहेंगे. एक शॉर्ट में बता दो कि हॉस्टल लाइफ क्या होती है. मेरा फर्स्ट बिजनेस पापड़ ट्रेडिंग का था. ओके. सो आई यूज्ड टू ट्रेड पापड़. पापड़ पता है ना आपको? हाँ, अपन वो सेक के खाते. मुंबई के हैं. हाँ बिल्कुल. तो हमारे ना हॉस्टल में एक थाली मिलती थी हमें लंच के लिए, उसमें एक ही पापड़ मिलता था. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आता था. और मुझे सब्सक्राइबर चाहिए थे, उसको पापड़ चाहिए थे. मैं उसको बोलता था तो सब्सक्राइब कर, मैं देखो मेरा पापड़ दे दूंगा. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग माई पापड़ फॉर माई बेनिफिट. बेसिकली आई वॉज गेटिंग सब्सक्राइबर्स. पहले फाउंडेशन बनना जरूरी है ना. करेक्ट. वो मुझे, मेरा सीधा कैलकुलेशन था, एक के घर में 5 लोग तो कम से कम होंगे. करेक्ट. 100 लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो मुझे पता था एटलीस्ट यहाँ से 500 सब्सक्राइबर तो लेके जाना है. तो आप जिस भी जगह पे बैठे हो, आपका सराउंडिंग देख लो, वट एवर यू कैन ट्रेड विद देम, डू इट.
डू इट Superb. बिकॉज यू नीड टू लर्न ट्रेडिंग। और धंधा कहाँ से सीखोगे? दैट इज बिजनेस। Yeah. If you are not giving any value to them, why will they come and give any value to you? Okay. So check your surrounding. Is it your hostel? Is it your college? Is it your home? Is it your business? Is it your office? जहाँ पे लोग हैं और उनको कोई वैल्यू की डिटर्मिनेशन है और आप उनको एक्सचेंज में दे रहे हो, एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग योर वर्क विद देम। Right. वो बार्टर बोलते थे हम उसको, बार्टर एक्सचेंज। पैसों के मनी अगर आप देखोगे पहले, अभी रुपया तो बाद में आया, पहले क्या था? System था. करेक्ट। आप मुझे शक्कर दो, मैं तुम्हें नमक दूंगा। Right. बार्टर सिस्टम था। Right. सेम गोज विथ योर बिजनेस, सेम गोज विथ योर आर्ट। अंडरस्टैंड हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू योर सराउंडिंग। आपका सराउंडिंग बिल्कुल आपकी वैल्यू की टेक केयर कर लेगा। इट्स लाइक दैट। सुपर। क्या बहुत ये सही बताया, मतलब आपने एट द एंड अगर आपको सब्सक्राइबर से कुछ फायदा भी नहीं हुआ, आपका यूट्यूब नहीं चला, आप ये तो सीख गए कि लोगों को उनकी चीज देके हमारा कैसे मोनेटाइज करना चाहिए। वो तो तुम्हें ऐसा है कि तुम कोई चीज लेते हो तो मजबूरी सिखा देती है। मैं यहाँ पे आने से पहले आई थॉट के आपका शादी हुआ रहेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जहाँ पे आपके बारे में सुना था जो वीडियो में, उसमें आपने कुछ तो मोहब्बत के बारे में बात की थी। सो मुझे लगा कि उसके बाद आपकी शादी हो गई रहेगी क्योंकि वो ओल्ड वीडियो था। सो फिर भी ये जो वीडियो है वो यंग यूथ सुनते हैं, मेरे जैसे कॉलेजेस के स्टूडेंट सुनते हैं, बिल्कुल। बड़े लोग नहीं सुनते या फिर बहुत बच्चे भी नहीं सुनते, बिल्कुल। तो अगर समझो कोई बच्चा या फिर कोई लड़का लड़की एक लाइफ में उनका एक ड्रीम होता है, उसके तरफ चेस कर रहे रहेंगे और उसके बीच में उनको मोहब्बत होती है। ये बड़ा बढ़िया सा फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन ये वाला जो है। हाँ, क्योंकि आप उसका आंसर दे दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो ड्रीम अगर वो चेस कर रहे हैं, हाँ, और उसके बीच में अगर कोई मोहब्बत आ जाए तो वो मोहब्बत को उसको टाइम देना चाहिए, या फिर जो ड्रीम है उन्होंने बचपन से लेके पाला है वो चेस करते बैठे। अभी ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और दूसरी चीज का जवाब दो तो मेरी एक्स आके मुझे मारेगी। ओके, सो बट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को समझा के भी किसी को रुका नहीं सकते। तो ये चीज़ वो इंसान अपने हिसाब से ही सीखता है। यू कांट कंट्रोल इट, इट जस्ट हैपन्स टू यू, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट इट। ब्यूटीफुल। देर मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो 9th स्टैंडर्ड से रिलेशनशिप में होकर अभी शादी कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन फैमिली। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इफ दैट हैपन्स। हाँ, व्हाट आई विल टेल यू, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर क्वेश्चन में लेके जाता हूँ। ब्रेकअप इज जस्ट वन इवेंट ऑफ योर लाइफ, करेक्ट? इट इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ। सिमिलरली किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाना, दैट कुड बी द इवेंट ऑफ योर लाइफ। या फिर आपकी कल एग्जाम है एंड सम सडन, ऐसा बिल्कुल मैं चाहता नहीं हूँ कहीं भी किसी के साथ हो, बट देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे एग्जाम के पहले दिन पे किसी के यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, या फिर तुम्हारा फैक्ट्री किसी का जल गया एंटायरली जिसके ऊपर आपका बिजनेस चलता था। सो दीज आर अनसर्टन इवेंट्स जो आप प्रेडिक्ट नहीं करते हो, जो एक ह्यूमन बीइंग को हिट कर देते हैं। तो ब्रेकअप को मैं थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप अनसर्टेनिटी को डील करना चालू कर दो। इसीलिए मैं खुद को हमेशा से बोलता था आई एम द मास्टर ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज अगर मुझे पता है कि समथिंग गोज रॉन्ग, अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ, लेट से मेरा ट्रैवल करना है और मेरी बैग, कोई ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं जा रहा था गुड़गांव, दिल्ली जा रहा था, और मेरा जो बैक बेल्ट था वो फ्लाइट से चेन्नई चले गया, और अब वहाँ पे मेरा शूट है, रिकॉर्डिंग है, अब मैं वहाँ पे एग्जैक्टली करूँ क्या? मैंने एक ही चीज़ बोली, आई एम द मास्टर ऑफ अनसर्टेनिटी। दिस स्टेटमेंट विल हेल्प यू कूल डाउन योर ब्रेन। और जैसे आपका ब्रेन कूल डाउन होगा, आप रैशनली सोचोगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेम हैपेंस विथ योर ब्रेकअप, सेम हैपेंस व्हेन समबडी लीव्स योर कंपनी, सेम हैपेंस व्हेन सम ऑफ योर एम्प्लॉय चूजेस देयर अदर प्रायोरिटीज, या फिर आपका फैमिली मेंबर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता हो। एक स्टेटमेंट को आप जितने कंफर्टेबली एक्सेप्ट करोगे, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रायोरिटी इन देयर लाइफ, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल, एंड दे विल डेफिनेटली चूज इट। यू जस्ट कैनॉट स्टॉप देम। शायद मेरी एक्स को कोई और बंदा पसंद होगा, शायद मेरी एम्प्लॉय को कोई और बॉस अच्छा लगता होगा, या फिर कोई एक आधे ऑर्गेनाइजेशन को कोई और एम्प्लॉय ज़रूरत होगा, इसीलिए किसी को निकाल दिया होगा। So let's understand every person has their own priority, be it personal or professional life, and they will definitely choose it. What matters is how conveniently you accept that fact. इसमें आपका टाइम कम वेस्ट होगा। आप इसको स्माइल करके इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चालू कर दो, आपकी लाइफ धीरे 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 ईजी हो जाएगा। सी, दिस स्टेटमेंट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट विल हेल्प यू कूल डाउन योर माइंड एंड थिंक रैशनली, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप गड़बड़ कर सकते हो। मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो ग्राफिक, नहीं तो समझ जाओ, कुछ भी, कोई भी हैबिट लग सकती थी,
करेक्ट, बिकॉज यू आर इन दैट सिचुएशन, तो मैंने ग्राफिक उठाया, यू आर गेटिंग मी। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू बी वेरी रैशनल, थिंक रैशनली एंड फाइंड द सोल्यूशन टू इट। आई थिंक आप इसको बड़ा रिलेट कर पा रहे हो इस आंसर को। आई कुड रीड योर माइंड। कैसा है, मुझे है ना पॉडकास्ट में वो जो यंग यूथ को है ना, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए ना, कन्विंस करना है कि भाई ये तुम्हारे लिए है वीडियो। करेक्ट। सो मैं उनके लाइफ के सारे एस्पेक्ट से एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ कि उनके हर पार्ट को, अगर उनके लाइफ में ये अगर सवाल आता रहेगा कि मैं मेरा क्या करूँ आगे, जो कंपनी में जाना है या फिर मुझे जो कंपनी फॉर्म करना है उसके तरफ देखूँ, या फिर मेरे लाइफ में अगर मुझे ये इस स्टेज पे लोगों को प्यार हो जाता है। देखो मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं एकदम अप टू द पॉइंट बोलता हूँ, मैं उतना लाइफ में आगे नहीं आया हूँ, तो मैं ना, जब कोई तुम्हारे पास चीज़ होती है ना, ऐसे लगता है वो चीज़ तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती है। इट कुड बी योर बेस्ट फेवरेट परफ्यूम, इट कुड बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर, आपको लगेगा वो कभी हमसे छूट ही नहीं सकते, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। बट द फैक्ट इज एवरीथिंग गोज फ्रॉम लाइफ, एवरीथिंग एज अ शेल्फ लाइफ, एवरीथिंग, और हर चीज़ आपकी कभी ना कभी जाएगी, 100% जाएगी। एंड एक अच्छी चीज़ ये भी है, जैसी वो चीज़ जाती है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलता है, यू लिव द सेम लाइफ अगेन, you date a better person again, you feel better again, you might have a better sex again. See, with different, see what I'm trying to tell you is, you don't have to be down with the answer या फिर the situation कि अब ये हो गया मतलब मेरी लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई। There are better opportunities which just open up the door that moment. Trust me, the moment you feel that this is the most devastating day of my life, उस डे को लिख के रखना। मैं मेरे दोस्त का नाम लेता हूँ, तेजस चांडक। उसने जब मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी तो उस इंसान ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, कृष्णा ये डेट को लिख और अपने रूम में चिपका दे। मैंने उस डेट को रूम में चिपकाया था। संकेत, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, दैट डेट। सो एनी डे समथिंग हैपन्स टू यू, जस्ट रिमेंबर दैट दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर डे। यहाँ से तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। एंड थैंक यूनिवर्स दैट दैट हैज हैपेंड विथ यू ओनली। और आप ही के साथ हुआ है क्योंकि आपके पास कैपेसिटी उसको हैंडल करने की। ओके, तो जब आपके लाइफ में कुछ वर्स हुआ तब आपने मोटिवेशन में आके क्या स्टेप लिया था या फिर क्या सोचा था कि अभी क्या करना है लाइफ में? मेरा सीए का अटेम्प्ट्स थे तब, उस टाइम पे सीए का एग्ज़ाम चल रहा था। मुझे सर्टनली पता था यार क्या करते हो ना उससे मैटर नहीं करता, वो एनर्जी होती तुम लोगों में उस टाइम पे ना, अलग एनर्जी आती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं वो जिम जाके बिल्कुल बॉडी बना लेते हैं एकदम ही उस एनर्जी में, राइट? सो यू हैव एक्सट्रीम एनर्जी दैट पॉइंट। और इंसान को तभी एनर्जी आती है जब उसको ट्रिगर होता है। अब मुझे बताओ, तुम मुझे, अगर तुम्हारे हाथ में अभी गन होती, तुम्हें मुझे शूट करना होता, तुम ऐसे ही शूट करोगे क्या? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा मुझे शूट करने पे, तब तुम मुझे शूट करोगे। बेसिकली द ट्रिगर शुड हैपन टू दैट पॉइंट सो दैट योर एक्शन विल बी टू दैट लेवल। तो आपके लाइफ में वो इवेंट हो रहा है ना, यू हैव द मैक्सिमम एनर्जी, you have maximum desire, fire to convert that energy into something good, and please do it that time. Right. Okay. Nice. अभी जो अप्लाइड आर्टिस्ट है, अप्लाइड आर्टिस्ट में मिनिमल आर्ट जो है आप जो करते हो, मिनिमल आर्ट और एड डिजाइनिंग, आई थिंक आपकी आर्ट एजेंसी है। या ओके, तो उसके बारे में थोड़ी बातें बताइए। यार हमें ऐसा लगता था कि जब तक हम कोई आर्ट अपने मज़े से बना रहे हैं ना, तो वो सिर्फ हमें वैल्यू ऐड कर रहा है, बराबर। हमें दैट बिकम्स एन एक्सप्रेशन फॉर अस। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन। बट उस एक्सप्रेशन को अगर मैं पॉलिश करूँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगाऊँ, उसको प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करूँ। अब जैसे आपने वाइट टी शर्ट पहना है, करेक्ट? और इसी वाइट टी शर्ट को, आई एम नॉट अलाउड टू टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट जस्ट फॉर द सपोज, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाइट टी शर्ट को बाजू में टाइड लिख दूँ कहीं पे, तो आपका ये पॉडकास्ट टाइड को एडवर्टाइज करेगा, करेक्ट? सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट functionalizing the same thing, same art towards the industry standards, towards the industry requirement, and that becomes nothing but the commercial art, the commercial value which people are asking you for, which people are ready to pay for. तो वो जो आर्ट एजेंसी है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो आर्ट एजेंसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्णा राठी एसोसिएट्स पहली थी और अभी हम न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सेम थिंग्स कि हम किस तरह से ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्ट को ऑनबोर्ड लाए और ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट को कैटर कर सके। आर्ट में ना बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। अगर मैं, आपने कभी बच्चों की बुक्स देखी है, जो छोटे बच्चों की चिल्ड्रन की बुक होती है? वो लर्न कैसे करते हैं?
ABC लिखा हुआ है, मैं टिश्यू पेपर पे ABC लिखूँ तो उसको समझ नहीं आएगा, बट मैं उसको उसी को टॉय में कन्वर्ट करके ABC दूँ तो समझ आएगा. व्हाट इज़ दैट टॉय? टॉय इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ आर्ट. सो आर्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है इंडस्ट्री में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट गेट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड थ्रू आर्ट. सो आर्ट इज अ वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो आप किसी इंसान को कुछ भी चीज़ बोलनी है, आप अगर उसको आर्ट के साथ इंटीग्रेट कर दोगे, इट कुड बी एप्पल वांट्स टू कम्युनिकेट iPhone 14 Pro, उसको आप आर्ट के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो उसका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, समझ में ज़्यादा आएगा, लोगों के दिमाग में ज़्यादा उतर जाएगा कि यू नो नाउ दिस इज द प्रोडक्ट आई वॉन्ट टू बाय. बस वी डू द सेम थिंग. हम लोग क्रिएटिविटी से प्रोडक्ट बेचते हैं. बहुत से आर्टिस्ट है, बहुत से ब्रिलियंट इलस्ट्रेटर्स है, बहुत से ऐसे मार्केट में बहुत लोग हैं जिन्हें स्किल्स में बहुत हाई नंबर दे सकते हैं, बट उनको है ना जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना वहां तक पहुंचने को नहीं आता है. मतलब जो स्किल्स है वो है, लेकिन वो जो कस्टमर के पास पहुंचना वो स्किल नहीं है उनके पास. करेक्ट. तो वो कैसे लाया जाए? बी इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स. आपको उनकी आंखों के सामने रहना है. लेट्स अज्यूम आप कहाँ रहते हो? ठाणे, वागली स्टेट के पास, राइट? आप वहाँ से रोज आते जाते हो. आपके भाई रविंद्र है, वो घर पे है, और वहाँ पे एक डॉक्टर का दवाखाना है, और वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है. बाजू में ही है वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है. आपको कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वो डॉक्टर अच्छा है बुरा है आपको पता नहीं, बट आपको ये पता है कि वहाँ पे रोज 20 लोग बाहर बैठे होते हैं. और ऑल ऑफ अ सडन वन डे व्हाट हैपेंस, आपके भाई रविंद्र ही इज नॉट फीलिंग वेल, और आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास विजिट करना है. आप उस डॉक्टर के पास कभी गए नहीं हो, आपने सिर्फ उस डॉक्टर के पास भीड़ देखी है. वो डॉक्टर को रोज देखा है आते जाते हुए, उस डॉक्टर के पास रोज लोगों को आते जाते हुए देखे, उसका प्रेजेंस को रोज नोटिस किया हुआ है. मुझे बताओ आप क्या करोगे? रविंद्र को ये सोचोगे कि वो डॉक्टर अच्छा होगा नहीं होगा और लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, या फिर आप उसको उठा के पहले डॉक्टर के पास लेके जाओगे बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल. एग्जैक्टली. व्हाई? बिकॉज ही इज बीइंग कंसिस्टेंट विद हिज प्रेजेंस. You are an artist. Are you being consistent with your presence? आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने एक पोस्ट 50 दिन पहले डाला था और आज अभी डाल रहे हो. आर यू बीइंग कंसिस्टेंट? लोगों दिखेगा ही नहीं. आपके अगर 1000 फॉलोवर भी है ना और रोज वो आपका क्रिएटिविटी को नोटिस कर रहा है, 1000 का कन्वर्जन रेशो आपका आर्टिस्ट का आपके कस्टमर में बनने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स आइज. फाइंड द प्लेसेस जहाँ पे आप आपके कस्टमर्स के आंखों के सामने वो चीज़ रोज डिस्प्ले कर रहे हो. सबसे बेस्ट है आपके व्हाट्सएप स्टेटस. आपकी बुआ, आपकी चाची, आपकी आंटी, आपकी नेबर्स, इनको आपके बारे में बातें करने में बड़ा मजा आता है. आपकी बस आर्ट को उनको समझ आए इस वे में आप उसको स्टोरी डालो. आपका प्रमोशन वो 10-10 लोगों के पास वर्ड ऑफ माउथ करते जाएंगे. सो यू शुड नो हाउ टू बी इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द पीपल कंसिस्टेंटली, एंड देन इट इज सॉर्टेड. एक मिडिल क्लास क्वेश्चन पूछता हूँ आपको. कोई तो एक्स प्रोडक्ट है और वो है ना हमें बेचना है, हमने बनाया एक्स प्रोडक्ट. वो सोचते हैं कि ना एक काम करते हैं, शुरुआती कस्टमर तो हमारे आजू बाजू के लोग होते हैं, पहचान के लोग होते हैं, तो उन्हीं को बेचना ये सही है? इट्स अ वेरी जनरल थिंग. ये कोई भी इंसान वही करेगा. अब मुझे बताओ, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और आपके पास कोई बढ़िया सा बिस्किट है, आप मुझे खिला के बोलोगे ना कैसा लग रहा है, बिकॉज यू ट्रस्ट मी फर्स्ट. मैं उस ट्रस्ट का फायदा उठाता हूँ बिकॉज द ट्रस्ट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. अगर वो ट्रस्ट नहीं होता तो फिर मैं आपको बोल ही नहीं पाता. अभी इतनी सारी बातें की है हमने. बिल्कुल. आप शार्क टैंक में कब जाओगे? दिमाग में है कुछ टू पिच माय बिजनेस? सी, शार्क टैंक तो एक प्लेटफॉर्म है, एक शो है रिकग्निशन मिलने का. लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि फंडिंग मिलना बहुत ज़रूरी है. देयर आर फैंटास्टिक कंपनीज लाइक रेजर पे, चाय सुट्टा बार, अनुभव दुबे. आज उनका बर्थडे भी है. हाँ, आज उनका बर्थडे भी अनुभव भाई का. तो इफ़ यू सी देम, आज ये 200 करोड़ का बिजनेस, मतलब अनुभव भाई की बात कर रहा हूँ, ये बूट स्ट्रैपिंग पे किया हुआ है. अगर आपके धंधे में मॉनिटरी प्रॉफिट है तो आपको किसी की फंडिंग की सच में ज़रूरत है क्या, ये भी सोचना ज़रूरी है. सो आई रियली डोंट नो. जिस दिन मुझे लगे कि फंडिंग की ज़रूरत है और मुझे शार्क टैंक में जाना चाहिए, मैं डेफिनेटली जाऊँगा. क्यों नहीं जाऊँगा? मतलब इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट दैट शुड नॉट बी द मोटिव फॉर यू टू स्टार्ट योर बिजनेस. मतलब वो होता है ना कि शार्क टैंक पे गया तो बड़ा कूल बिजनेसमैन हो गया, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे आप 5 करोड़ की फंडिंग उठा रहे हो, आप जाके आपके कॉर्नर के वड़ा पाव वाले को पूछो उसका रेवेन्यू कितना है साल का, और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी पूछ के आना. आप 40% के नीचे नहीं होगा. एब्सोल्युटली. सो अंडरस्टैंड. मैं स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली स्केलेबल बिजनेस होते हैं, बट बोलने का मतलब जो है उसका धंधे से कोई लेना देना नहीं है. हाँ,
एक चीज़ डेफिनेटली, यू गेट ईजी मनी, यू गेट क्विक मनी एक्सेस, और वो आपको बहुत इनिशियल फेज में स्केल करने में हेल्प करता है. आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं. बट आई थिंक वहाँ पे बैठे हुए एक्सपर्ट्स डेफिनेटली दे आर एक्सपर्ट, बट इंडस्ट्री में शार्क टैंक ही एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे फंडिंग मिलता है. बहुत सारी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, बहुत सारी एंजल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो आपको फंड्स देते हैं. तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपको राइट बिजनेस पार्टनर, राइट पर्सन हु इज अलाइनिंग योर विजन, यू शुड गेट दैट. तो शार्क टैंक से ज़्यादा मैं ये विलिंगनेस रखूँगा कि मुझे मेरे विजन को अलाइन करके वैल्यू का इनपुट लाने वाला कोई पार्टनर मिल जाए. वो वाली चीज़ मेरे लिए शायद ज़्यादा बेटर होगी. एंड में अब मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी थी आपके दादाजी के सैल्यूट की. वो सिर्फ एंड में एक थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए. अरे यार, तुम मुझे याद दिला दी एकदम से. वो मेरे चेहरे के सामने आ जाते हैं ना बिल्कुल. तो मेरा मैंने कोई भगवान की ऐसी पूजा वूजा नहीं करता हूँ. बट एक चीज़ है, हम लोग घर से बाहर निकलते हम दादा दादी के पैर छूते थे. और अभी भी हम उनके फ़ोटो का ही, पहले मेरा मीटिंग भी रहा तो मैं आई विल ओपन देयर फोटो इन माई फ़ोन. मैं उनको बोलूँगा सीए के एग्ज़ाम के एमसीक्यू में मुझे अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बोलूँगा बाबूजी संभाल लो, ए या सी बता दो. इतना ब्लाइंड फेथ. भगवान क्या होता है? फेथ. इट इज़ फेथ दैट पर्सन हैज़. यू गो टू द प्लेस. तो हमारे साथ भी वही था. दादाजी का ऐसा था कि हम जब भी आते थे, बचपन से जाते थे, ही यूज्ड टू ऐसा सैल्यूट अस. डोंट वरी, आराम से, टेंशन मत ले. मैं 9th-10th में था तब उन्होंने बोल दिया था कि चल नई गाड़ी है, चलाना सीख जा. सो ही वॉज द वन हु आस्क्ड मी टू ड्राइव द कार फॉर द फर्स्ट टाइम. वही सैल्यूट करके, कुछ नहीं होता चल. हम मुंबई निकलते थे घर से तो गैलरी में खड़े रह के सैल्यूट करना. सो दैट सैल्यूट इज नथिंग बट एन इम्पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस, एन इम्पोजिशन ऑफ पावर इन यू. क्योंकि व्हेन यू डू द सैल्यूट, आपकी सिर्फ हाथ की एनर्जी नहीं लगती, वो पूरे बॉडी में से रेज होता है. दैट इज एन इमोशन विच इज बीइंग एक्सप्रेस्ड. इसीलिए उस चीज़ की उतनी वैल्यू होती है. तो दादाजी के केस में भी वही था. जब वो डेथ बेड पे थे, आई मीन सम 5-6 आवर्स जस्ट बिफोर हिज डेथ, तो ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग. हमसे देखा नहीं जा रहा था और उनको ना सेप्टिक शॉक था. तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ये सब हो गया. एक दिन में ही पास्ट अवे आफ्टर गेटिंग इल. तो वो देखे नहीं जा रहा था हमसे. तो हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद उनको सैल्यूट याद दिला दूँ. बस उसके लिए तो कभी मना नहीं करते थे. तो मैंने बस उनके एल्बो को टच किया था उस टाइम पे. और सोचो तुम कि वो इंसान के पास आखिरी शायद 4-5 घंटे बचे थे उनके लाइफ के. बस मैंने उनके एल्बो को टच किया एंड ही रियलाइज्ड कि आई नीड टू गिव अ मैसेज टू माई फैमिली दैट द एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज लिविंग, बट इज लिविंग विद द फुल कॉन्फिडेंस. वो सबसे क्रिटिकल कंडीशन में थे, बट उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया. ही सैल्यूटेड अस और वो चले गए. उसके बाद वो दैट वाज द लास्ट सैल्यूट आई सीन. उसके बाद हम वापस अंदर थे नहीं. शायद वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, बट उस कंडीशन में भी उन्होंने उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में हमारे लिए कन्वर्ट कर दिया. आज अगर मुझे कुछ भी खराब चीज़ होती है एंड समबडी आस्क मी टू सैल्यूट इट माइट दैट सैल्यूट इज नथिंग बट अ परफॉर्मेंस, राइट. मेरे साथ कुछ खराब चीज़ हो गई लाइफ में एंड आई हैव टू परफॉर्म. आई विल रिमेंबर हिम. फॉरगेट अबाउट द वीडियो विच यू माइट वॉच अबाउट हिम सैल्यूटिंग. मैंने तो यार वो उनकी स्किन का टच, हॉस्पिटल की बीपिंग साउंड, उनकी आंखें, उनके हाथ, उनका स्किन का टेक्सचर, वो तो मैंने फील किया ना. इट जस्ट कैनॉट गो आउट ऑफ माई माइंड सेट या कभी नहीं. वो हमेशा लाइफ में रहेगा. सो ही हैज़ टॉट अस टू कन्वर्ट द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी इन एनी परफॉर्मेंस. आर्टिस्ट के लिए, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ये पॉडकास्ट था. लास्ट में वो बता दीजिए कि भाई तुम पढ़ रहे हो लेकिन आपको 4th ईयर के बाद भाई बाहर निकलने का है और उसके बाद आपको आपके पैर पे खड़ा होना है. आपकी पूरी फैमिली का एक जिम्मा उठाना है. तो क्या करना चाहिए? सो एनीबडी हु इज एन आर्टिस्ट, उसको बस 2 ही टाइम याद रखना है लाइफ में. देयर इज वन विच इज द राइट टाइम एंड देयर इज वन विच इज द रॉन्ग टाइम. राइट टाइम इज द वन विच विल नेवर कम. तो राइट टाइम करके कोई चीज़ होती नहीं है. देयर इज नो राइट टाइम. एंड रॉन्ग टाइम इज द वन which is just next after this moment. So this right now at this moment is only the time you have. There is no right or no wrong. आप इसको अगर मिस कर दिए, you are missing everything. अंडरस्टैंड करो, आपके प्लान को अच्छे से विजुलाइज करो, उसके प्रोज कॉन्स देखो. ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट सुन लिया तो जॉब छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया और अपना आर्ट में लग जाए. नो, यू शुड इवैल्यूएट इट प्रॉपरली. मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि मॉरली वही आपको सपोर्ट करने वाले. एंड देन ओनली जंप इनटू इट. So this is how it should be. And as I said once again, I will make them remember that आप अगर perfection का इंतजार कर रहे हो, so don't wait for it. आपके WhatsApp status की याद दिला देता हूँ. Perfection is an illusion.
आप जितने उसके करीब जाओगे वो उतना दूर दूर सरकते जाएगा, और जब तक आप उसके करीब नहीं जाओगे वो आपको जिंदगी भर डराते रहेगा. Yeah. So just don't wait for perfection and be the master of uncertainty. I think Yes. that's all from my end. Yeah. And thank you so much, Sanket. Yes, thank you so much, sir. Yeah. For Thank you. एक्सेप्टिंग माय मतलब जो पॉडकास्ट के लिए मैं कब से ट्राई कर रहा था, फाइनली इतने टाइम बाद मैं सामने आपको देख रहा हूँ. Yeah. तो अभी बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट. Same. Even I enjoyed a lot. या जो स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट रहता है वो करने की कोशिश मैंने नहीं की है. जो मेरे माइंड में, जो मेरे लाइफ में अभी जा रहा है या फिर आपके लाइफ में है, वही सारी क्वेश्चंस थी, वही सारी चीजें हमने बात की है. आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे आप कमेंट में पूछ सकते हो. और नेक्स्ट टाइम अगर हमें मिलने का मौका मिला, जो कि बहुत कम है, नहीं मुंबई में बहुत कम होता है, यहाँ वहाँ बहुत सी कामें चलती है सर की. तो सर आगे अगर मिलेंगे तो उसके डाउट सॉल्व कर देंगे आपके. सो थैंक यू सो मच, और मैं मिलूंगा आपको अगले पॉडकास्ट में. बाय. Thank you so much. Thank you, Sanket. Yeah. Yes, I'm not coming. No, it's okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sanket. Thank you, Ravindra, once again. Love meeting both. Thank you so much. चलो, thank you so much. Bye. Thank you. चलो मैं बंद चल रहा हूँ. Thank you. Yes. कैसे लगा? एकदम मस्त. भाई ये बहुत मजा आया. आई होप आपको पसंद आया होगा. बहुत कुछ सीखने को मिला है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है. चलो बाय. गुनगुनाता है दिल मेरा रम डम डरडम डम 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 डरडम 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 डम डरडम 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 डम डम.